फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। ब्रैकेट में आशा करते हैं आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। प्रसंग पूर्ववत। इन पंक्तियों में कवि ने उस असहाय अपाहिज की कटुतर प्रश्नों को सहन न कर पाने के कारण रो देने के बाद की स्थिति का वर्णन किया है, जो कि उसकी पीड़ा को व्यक्त करती है। व्याख्या। प्रस्तुत पंक्तियों में काव्य के उस दृश्य का वर्णन है जिसके उद्देश्य से यह टीवी कार्यक्रम बनाया गया है। किसी अयोग्य व असहाय को उसके जीवन में जिन कष्टों को झेलना पड़ता है, उस दृश्य को कवि ने प्रस्तुत किया है। कार्यक्रम के संयोजकों, प्रस्तुत करने वालों के प्रश्न व कमजोर बेबस व्यक्ति के रो देने के बाद उस असहाय व्यक्ति की पीड़ा को संयोजकों द्वारा पर्दे पर लाने का तथा करुणामयी स्थिति का दृश्य दिखाया जाएगा। इस पीड़ाजनक दृश्य में वह अपाहिज कमजोर व्यक्ति रोने के कारण फूली हुई आंख का दुखमयी बड़ा सा चित्र पर्दे पर बहुत विस्तृत रूप में दिखाया जाएगा, और इसी दृश्य के साथ साथ उसके होठों द्वारा उसके हिचकते हुए उस घबराहट का दृश्य भी प्रस्तुत किया जाएगा, जो कि उसके दुख, पीड़ा, दर्द, यातना, वेदना को प्रकट करता है। कार्यक्रम के संयोजक चाहते हैं कि इस दृश्यों द्वारा एक अपाहिज की पीड़ा को दर्शक वर्ग समझ सके। इस प्रकार इन पंक्तियों द्वारा दर्शक के हृदय में करुणा जागृत करने का उद्देश्य स्पष्ट होता है। एक और कोशिश। दर्शक धीरज रखिए, देखिए, हम दोनों एक संग रुलाने हैं, हमें दोनों एक संग रुलाने हैं, आप और वह दोनों। ब्रैकेट। कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम। बस थोड़ी ही कसर रह गई। धन्यवाद। प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में संकलित कैमरे में बंद अपाहिज शीर्षक कविता से ली गई है, जिसके रचयिता रघुवीर सहाय जी हैं। इस कविता को कमजोर अपाहिज व्यक्तियों के प्रति करुणा व संवेदनात्मक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रस्तुत किया गया था, परंतु कवि दिखाता है कि किस प्रकार वह यह करुणा जगाने के मकसद से शुरू कार्यक्रम क्रूर बन जाता है। व्याख्या। प्रस्तुत पंक्तियों में समाज के प्रति संवेदनशील कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले संयोजक किसी कमजोर अपाहिज के ऊपर टीवी कार्यक्रम प्रस्तुत कर दर्शक के हृदय में करुणा व पीड़ा का संचार करना चाहता है, परंतु दर्शक जब उसके विचारानुसार इसकी पीड़ा में करुणा को नहीं पाता, तो यह दर्शकों को एक बार फिर से इसी प्रकार के कार्यक्रम को देखने के लिए आग्रह करना चाहता है। परंतु किसी भी कार्यक्रम द्वारा किसी की पीड़ा को बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाने के लिए स्वयं उस व्यक्ति का संवेदनशील होना तथा दूसरे का संवेदनशील बनने का दावेदार होना आवश्यक है। परंतु यदि उस व्यक्ति का रवैया स्वयं संवेदनहीन है, तो वह दूसरों को करुणा का एहसास नहीं करवा सकता, इसलिए यह कार्यक्रम इतना सफल नहीं हो सकेगा। ऐसा न होने पर वह कार्यक्रम का समापन करना चाहता है, क्योंकि उसमें दूसरों के प्रति संवेदनशीलता न होकर केवल स्वार्थ का भावना है। इस प्रकार कार्यक्रम समापन पर संयोजक मुस्कुराते हुए कहता है कि आप सभी दर्शक समाज के एक असहाय वर्ग के प्रतिनिधि द्वारा करुणामय उद्देश्य से पूर्ण कार्यक्रम देख रहे थे, और धन्यवाद सहित कार्यक्रम का समापन करेगा।